Welcome to another vocabulary video at Angrezify, an English learning platform for Urdu and Hindi speaking people. So in this vocabulary video, you are going to learn 55 important but a little difficult Urdu and Hindi words with their English meaning. यानी उर्दू या हिंदी के कुछ ऐसे अल्फाज जो थोड़े मुश्किल होते हैं मगर अहम होते हैं और हमें उनकी इंग्लिश नहीं आती। और इस वीडियो के अंदर आपको उनके साथ एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी देखने को मिलेंगे, यानी उन वर्ड्स को एक एक सेंटेंस में इस्तेमाल करके अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप उस लेसन का पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं जो कि बाद में आपको ये लेसन रिवाइज करने में हेल्प करेगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप वहाँ से पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग इंग्लिश लर्निंग वीडियोस मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले ये वर्ड है जिसका फोर्सवेयर, और इसका नीचे फॉर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल इसके नीचे अगर आप देखें तो ये येलो कलर में इसकी फॉर्म दी हुई है। तो अगर किसी वर्ड के नीचे दो वर्ड लिखे हुए हैं, जिसका यहाँ पे फोर्स वॉर एंड फोर्स वॉन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी सेकंड फॉर्म डिफरेंट है और थर्ड फॉर्म डिफरेंट है उससे। ठीक है, अगर नीचे सिर्फ इस तरह लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे गैब लिखा हुआ है, उसका मतलब उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, एक ही वर्ड है। आगे उसका उर्दू में मीनिंग दिया होगा, नीचे उसका रोमन उर्दू में मीनिंग दिया होगा जिसको हिंदी के तौर पे भी पढ़ा जाता है, और आगे उसका सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड, फोर्सवेयर। फोर्सवेयर, फोर्सवेयर, या इसको आप थोड़े अमेरिकन एक्सेंट में फोर्सवेयर भी कह सकते हैं, फोर्सवेयर। सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो है फोर्स वॉर एंड फोर्स वॉन। झूठी कसम खाना। The country has not forsworn nuclear weapons. ठीक है, अगला वर्ड है गैब, बक बक करना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है जिसको हम गैब बोलेंगे, राइट। तो ये वर्ड उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा बोलता जा रहा हो, बगैर सोचे समझे बोलता जा रहा हो, तो हम उसको कहते हैं he is gabbing, right? Franny walked past a woman gabbing on the phone. यानी फ्रैनी ने एक वुमन को पास किया, उसके पास से गुजरा गैबिंग ऑन द फोन, जब वो फोन पे गैबिंग करती यानी बक बक कर रहा था, फजूल बोले जा रहा था। गार्गल, 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 गरारे करना। He gargled with alcohol for toothache. He gargled with alcohol for toothache. मतलब जो दांतों का दर्द है उसके लिए उसने अल्कोहल के साथ गार्गल किया। ग्रेट, ग्रेट, कद्दूकश करना, राइट। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ग्रेटेड है, और इसको हम कहते हैं peel and roughly grate the carrots, यानी जो कैरेट्स हैं उनको आप पहले छीलें और फिर उसको रफली कद्दूकश कर दें। नेक्स्ट वर्ड इज हिकअप, यानी हिचकी लेना। हिकअप, हिकअप, they lay about hiccuping and giggling. नेक्स्ट वर्ड प्यार से बहलाना, coax, 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 यानी the trainees were coaxed into doing boring work. जब आप प्यार से किसी को बहलाते हैं किसी काम के लिए, कोई बात मानने के लिए, जिस तरह यहाँ पे है, तो trainees were coaxed into doing boring work, यानी जो trainees हैं उनको coax किया गया, उनको बहलाया गया कि वो boring work करने पे मान गए। condole, ताज़ियत करना। condole, condole, Ahmed condoled her, Ahmed condoled her, Ahmed condoled her. Confiscate, 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 ज़ब्त करना। The guards confiscated his camera. ये वर्ड स्पेसिफिकली उस वक्त यूज़ होता है जब हम कहना चाहते हो कि किसी पर्सन जिसके पास अथॉरिटी थी उसने कोई चीज़ ज़ब्त कर ली है। इस तरह यहाँ पे गार्ड के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो आपको कोई चीज़ ज़ब्त कर सकता है, आपको कहीं पे रोक सकता है। सो वो उसकी अथॉरिटी है, उसके मुताबिक उसने ज़ब्त कर लिया। कंस्पायर, 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 साजिश करना। They conspired against him. They conspired against him. उन्होंने उसके खिलाफ साजिश की। Contemplate, 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 गौर करना या किसी चीज़ को गौर से देखना। He contemplated his image in the mirrors. He contemplated his image in the mirrors. उन्होंने शीशे में अपनी जो इमेज है उस पर गौर किया। Bang, किसी चीज़ को ज़ोर से पीटना जिससे वो आवाज़ पैदा हो जाती है। ठीक है,
He began to bang the table with his fist. उन्होंने अपनी फिस्ट के साथ जो टेबल है उसको इससे ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया. फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को. Belch, 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 डकार लेना. Pardon me for belching. Pardon me for belching. Belittle, belittle, belittle. किसी चीज़ को घटा कर बताना, किसी चीज़ की वक़्त कम करके बताना, उसकी वैल्यू कम करना. She belittled Amy's riding skills whenever she could. जब भी वो उससे हो सका, जब भी वो कर सकी, उसने एमी के राइडिंग स्किल्स जो हैं यानी उसकी सवारी की जो महारत है उसको घटा कर बताने की कोशिश की, उसको कम करने की कोशिश की. Betray, 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 धोखा देना. I wouldn't be here if I thought you would betray me. मैं यहाँ कभी ना होता अगर मुझे लगता कि तुम मुझे बिट्रे करोगे. अगर मैं इस तरह सोचता कि तुम मुझे बिट्रे करोगे तो मैं यहाँ कभी ना होता. राइट, ये कंडीशनल सेंटेंस है. ब्लिंक, 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 पलक झपकना. I blinked in astonishment. I blinked in astonishment. Astonishment होता है हैरानी में. Astonish होता है हैरान करना. Astonishment हैरानी. यानी मैंने हैरानी में से पलक झपकी. ठीक है, पलक झपकना. Blurt, 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 बगैर सोचे समझे कह देना. ठीक है, बगैर सोचे समझे कुछ ऐसे मुंह से बोल देना, अचानक मुंह से कुछ बोल देना बगैर सोचे समझे. उसके लिए वर्ड यूज होता है I killed my sister. He managed to blurt out. मैंने अपनी बहन को मारा है, यानी एक एक्सप्रेशन है जो अचानक उसके मुंह से निकल गया बस. Boast, 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 शेखी मारना, यानी जो इसको शोखी मारना भी कहते हैं, शेखी मारना, शेखी बिखेरना भी कहते हैं. She boasted about her assets. She boasted about her assets, यानी उसने अपने assets के बारे में शेखी मारी है, एक शोखी मार के गई है. राइट, नेक्स्ट वर्ड है cajole. cajole, cajole, यानी चापलूसी से कोई काम निकालना, अपना कोई काम निकालने के लिए चापलूसी करना. You can easily cajole a small child with candies or toys. You can easily cajole a small child with candies or toys. यानी आप जो एक छोटा बच्चा होता है उसको आप इजीली कैंडीज या टॉयज के साथ आप उसको चापलूसी से उससे काम निकला. जैसे हम कह देते हैं ना समटाइम बच्चों को, यानी हम कह देते हैं अक्सर बच्चों को कि आप ये काम करके मैं आपको टॉफ़ी दूंगा या मैं आपको टॉयज लेके दूंगा, आप अपना होमवर्क करो मैं आपको ये करके दूंगा. तो आप इजीली उससे अपना काम निकलवा सकते हैं बाय जस्ट गिविंग अ कैंडी और अ टॉय. चैट, चैट, गपशप करना. अब गपशप करने के लिए लोग समझते होंगे शायद इसके लिए कोई डिफरेंट इंग्लिश होगी, क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि चैट सिर्फ सोशल मीडिया पे या मैसेंजर व्हाट्सएप वगैरह पे बात करने को चैट कहते हैं, लेकिन ये आम वर्ड भी यूज़ होता है. She chatted to her mother on the phone every day. She chatted to her mother on the phone every day. Chew, चबाना. Chew, chew. She was chewing a mouthful of toss. Creep, 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 ringna. He crept downstairs hardly making any noise. Right? Creep होता है कि जब हम बगैर कोई नॉइज क्रिएट किए ऐसे समटाइम अपने कोहनियों के बल ऐसे चल के जाते हैं तो उसको कहते हैं रींगना. Creep. Deface, हुलिया बिगाड़ना. Right? He defaced library books. इसको स्पेसिफिकली उस वक्त यूज़ किया जाता है जब हम कहते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर ऐसे लाइंस लगा के, कोई कलर लगा के, कोई पेंट वगैरह करके उसका हुलिया बिगाड़ देना, उसको हम कहते हैं डिफेस करना. He defaced library books. Deflate, 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 हवा खारिज करना. He deflated one of the tires. He deflated one of the tires. यानी उन्होंने एक टायर को डिफ्लेट कर दिया. किसी टायर को या बालून या कोई भी चीज़ जिसके अंदर हवा उसमें से हवा निकाल देना उसको कहते हैं डिफ्लेट. Delude, 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 सब्ज बाग दिखाना. Too many theorists have deluded the public. यानी बहुत सारे जो theorist होते हैं उन्होंने पब्लिक को डिल्यूड किया, सब्ज बाग दिखाए हैं. Deny, हकीकत से इनकार करना. Both firms deny any responsibility for the tragedy. यानी जो दोनों फर्म्स हैं उन्होंने इस ट्रेजेडी के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया है. Peel, 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 छिलका उतारना. She watched him peel an apple with deliberate care.
recline, टेक लगाना, ये जो हम ऐसे टेक लगा के बैठ जाते हैं समटाइम पीछे सराहना या बेड की जो टेक होती है उसके साथ ऐसे हम बैठ जाते हैं तो उसको कहते हैं टेक लगाना, recline. She was reclining in a deck chair. She was reclining in a deck chair. Ridicule, ridicule, मजाक उड़ाना. His theory was ridiculed and dismissed. Tickle, गुदगुदी करना. I tickled him under the ears. I tickled him under the ears. Uphold, किसी चीज को बरकरार रखना. The court upheld his claim for damages. Next word, abase, कम कदर करना, किसी चीज की वक़्त कम करना. Don't abase your cousin by making fun of his accent, right? किसी को जलील करना, तंग करना, right? Abrade, खुरचना. इसकी इंग्लिश आपको शायद पहले नहीं आती होगी. Abrade, abrade the skin by using a scrub brush. Adulate, adulate, चापलूसी करना. He was adulated in the press. He was adulated in the press. या he was adulated in the party. यानी उस किसी की बहुत ज़्यादा चापलूसी करना, ऐसे ही तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देना, तो उसको कहते हैं adulate. मंगनी करना. Affiance, affiance, affiance. Edward was affianced to Jessica. Agonize, सोचते हुए परेशान होना, किसी बात पे बहुत ज़्यादा सोच विचार करना और परेशान होना, उसके लिए वर्ड यूज होता है agonize. Agonize over decision to go to war. यानी अब जंग पे जाना है तो उसके लिए जो डिसीजन है उस पर agonize करता है, बहुत सोचना समझना पड़ता है, रातों की नींदें उड़ जाती हैं, राइट? तो ऐसे सोचने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड agonize. Kneel, घुटने टेकना. Kneel, इसमें जो के है वो साइलेंट है, इसको हम kneel बोलेंगे. They knelt down and prayed. अब यहाँ पे देख लें बाकी सबके साथ ed वाली है सेकंड थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है. Knelt. They knelt down and prayed. Limp, 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 लंगड़ा कर चलना. He limped heavily as he moved. Nibble, 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 कोई चीज़ कुतरना. He nibbled a biscuit. Nudge, 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 कोहनी मारना. People were nudging each other and pointing at me. People were nudging each other and pointing at me. Object, 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 एतराज़ करना. Residents object to the volume of the traffic. Ignite, आग लगाना. Ignite, ignite. Furnitures can give off little fumes when it ignites. Imitate, नकल करना. His style was imitated by many other writers. Impose, लागू करना. The decision was theirs and was not imposed on them by others. Itch, खारिश करना. He was itching, वो खारिश कर रहा था. Justify, किसी चीज़ का जवाब पेश करना, उसको दुरुस्त साबित करने की कोशिश करना. The person appointed has fully justified our confidence. यानी जो पर्सन को अपॉइंट किया उन्होंने हमारे एतमाद को मुकम्मल तौर पे दुरुस्त साबित किया, जस्टिफाई किया है. नेक्स्ट वर्ड, allege, allege, allege यानी इल्ज़ाम देना. He alleged that he had been assaulted. He alleged that he had been assaulted. Anticipate, पेशबीनी करना. I didn't anticipate all this static. I didn't anticipate all this static. Assume, assume, assume. I assume you are the one responsible for the new look. Astonish, 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 हैरान करना. Astonish spectators with freestyle routines. Backbite, 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 चुगली करना. They backbite about their colleagues. They backbite about their colleagues. Embrace, 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 बगलगीर होना. Aunt Sophie embraced her warmly. Aunt Sophie embraced her warmly. Embass,
Imbus यानी बस में सवार होना. Troops had on arrival embarked for an unknown destination. Entreat, मिन्नत करना. His friends entreated him not to go. Fabricate, अपनी तरफ से बात करना. Officers fabricated evidence यानी ऑफिसर्स ने अपनी तरफ से जो सबूत हैं वो घड़े हैं. Right? Flatter, खुशामद करना. She was flattering him in order to avoid doing what he wanted. So this is it for today's video. I hope ये आपके लिए helpful रही होगी और अगर ऐसा है तो आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. I'll get back to you with another interesting English learning video. Till then, take care. Allah Hafiz.